नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 26 दिसंबर 2023 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं इंडिया करंट अफेयर्स के वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उन पर भी मैं आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। और अंत में साथियों अपने देखेंगे इंडिया जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम में आए हुए होंगे। और इसके बाद साथियों जो अपने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी रिवीजन करेंगे। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के प्रथम साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि केंद्रीय गृह मंत्री जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है और साथ ही साथियों पहला है। अगर अपने भारत में अगर कोई चीज प्रथम होती है तो साथियों वहां से प्रश्न बनता है और एग्जामों में पूछा भी जाता है। आपसे पूछा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के प्रथम साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया है, तो आंसर हो जाएगा आपका चंडीगढ़ के अंदर किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर रहेगा चंडीगढ़। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कहां पर किया है तो आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ के अंदर किया है। चंडीगढ़ के सेक्टर 18 स्थित वायुसेना हेरिटेज सेंटर में इसका उद्घाटन है जो किया गया। यानी चंडीगढ़ के अंदर सेक्टर 18 में स्थित वायुसेना हेरिटेज सेंटर है, उसमें इसका उद्घाटन है जो अमित शाह के द्वारा साथियों किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। इस साइबर सुरक्षा केंद्र से होगा क्या, ये भी अपने को पता होना चाहिए। तो साथियों जो भी साइबर केसेस होते हैं प्रत्येक राज्य में उनको समाधान करने में यह जो साइबर सुरक्षा केंद्र है सहायता करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है साथियों आपसे। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में प्रथम दिव्यांग खेल पुरस्कारों में किस खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का पुरस्कार जीता है। लगा लो साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा है कि हाल ही में प्रथम दिव्यांग खेल पुरस्कारों में किस खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का पुरस्कार जीता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, तो आंसर हो जाएगा साथियों सुमित अंतिल ने। किसने जीता है, सुमित अंतिल के द्वारा साथियों जीता गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों है साथियों कि प्रथम है, प्रथम दिव्यांग खेल पुरस्कारों में है जो सर्वश्रेष्ठ एथलीट का पुरस्कार किसने जीता है, सुमित अंतिल ने जीता है। तो साथियों इन्होंने क्या है, जो सुमित अंतिल हैं 2020 पैरा ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। ये भी अपने को पता होना चाहिए। 2020 के अंदर जो पैरा ओलंपिक हुए थे उसमें इन्होंने क्या जीता था, तो आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक इन्होंने साथियों जीता था। ये भी अपने को पता होना चाहिए। 2020 के अंदर जो पैरा ओलंपिक हुए थे उसके अंदर सुमित अंतिल ने स्वर्ण पदक जीता था। F64 कैटेगरी है साथियों, ये भी अपने को पता रखना है। अब 64 यानी F64 इनकी कैटेगरी है। आगे क्वेश्चन है कि आगे बात करें महिला तीरंदाज शीतल देवी, महिला तीरंदाज शीतल देवी है, इन्होंने साथियों महिला एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। यानी सर्वश्रेष्ठ महिला का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो आपका आंसर होना चाहिए शीतल देवी को दिया गया है। ये भी अपने को पता होना चाहिए। जो सुमित अंतिल है साथियों ये भाला फेंक से संबंधित है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। इनका खेल पूछे तो भाला फेंक इनका खेल रहेगा। और तीरंदाज कौन है, शीतल देवी जिन्हें महिला एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। दोनों ही सवाल साथियों लगातार इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन किसने किया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन किसने किया है, तो आंसर हो जाएगा आपका दलाई लामा जी के द्वारा। किसके द्वारा, दलाई लामा जी के द्वारा किया गया है। ये कौन है साथियों, ये तो आपको ही पता है, बौद्ध गुरु है। ये आपको पता है कौन है, बौद्ध गुरु है। इनके द्वारा साथियों इसका उद्घाटन किया गया है। किसका, अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन है जो दलाई लामा जी के द्वारा किया गया है। कहां पर किया गया है, तो आंसर हो जाएगा बोध गया में। ये भी अपने को पता होना चाहिए कहां पर किया गया है, आंसर हो जाएगा बोध गया में किया गया है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है
सेंट्रल रेलवे ने कितने रेलवे स्टेशनों पर पैनिक स्विच लगाए जाने की घोषणा की है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है। सेंट्रल रेलवे ने कितने रेलवे स्टेशनों पर पैनिक स्विच लगाए जाने की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा 117 रेलवे स्टेशनों पर। कितने पर की है? 117 रेलवे स्टेशनों पर है जो पैनिक स्विच लगाए जाने की घोषणा है जो रेलवे के द्वारा की गई है साथियों। इसके अंदर होगा क्या साथियों? 117 जो ये पैनिक स्विच लगाए जाएंगे, इसके अंदर साथियों आपात की स्थिति में जो वहां पर कार्य कर रहे कर्मचारी हैं उनको सहायता मिलेगी। इसके माध्यम से वे साथियों आरपीएफ से संबंध है जो कर पाएंगे। इसकी जानकारी किसने दी है? सेंट्रल रेलवे के महाप्रबंधक कौन है? रामकरण यादव। कौन है? रामकरण यादव है। इनके द्वारा ये जानकारी दी है कि रेलवे है जो साथियों 117 स्टेशनों पर पैनिक स्विच लगाने की है जो तैयारी कर रहा है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य में सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण का समझौता किया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो साथियों एग्जाम होते हैं उसमें एशियाई विकास बैंक के साथ जो भी समझौता होता है या नाबार्ड के साथ होता है, वहां से साथियों क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किसने, भारत सरकार ने किस राज्य में सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ है जो 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण का समझौता किया है? तो आंसर हो जाएगा त्रिपुरा के अंदर। किसके अंदर हो जाएगा आंसर? आपका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा से। इसके अंदर क्या होगा साथियों? वहां पर जो पर्यटक व सेवा क्षेत्र है उस पर कार्य किया जाएगा, यानी सेवा व पर्यटक के लिए इसमें इन जो ऋण लिया है उसका कार्य किया जाएगा। कहां पर? त्रिपुरा के अंदर कार्य किया जाएगा। अब अपने बात करें तो एशियाई विकास बैंक की इसकी स्थापना साथियों 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। वर्तमान में इसके 68 देश सदस्य हैं और भारत भी साथियों इसका सदस्य है। इसका मुख्यालय फिलीपींस में है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में एक्सचेंजर ने किस शहर में नया जेनरेटिव एआई स्टूडियो लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। कहां पर किया गया है? तो आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में किया गया है। इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा है कि हाल ही में एक्सचेंजर ने किस शहर में नया जेनरेटिव एआई स्टूडियो लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में इसको लॉन्च किया गया है। यह अत्याधुनिक सुविधा जेनेरिक एआई प्रौद्योगिकी विकास और अनुप्रयोग के लिए इसको स्थापित है जो किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। एआई साथियों आपको पता है एक रिमोट होता है, वो मनुष्य की तरह है जो कार्य करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में बिहार डेयरी एवं पशु एक्सपो 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? तो आंसर हो जाएगा पटना के अंदर किया गया। कहां पर किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा पटना के अंदर बिहार डेयरी एवं पशु एक्सपो 2023 का आयोजन किया गया। और इसका उद्घाटन किसने किया? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इसका उद्घाटन किया था। किसने? नीतीश कुमार जी ने इसका उद्घाटन किया था। आयोजन कहां पर किया गया? पटना में किया गया। किसका? बिहार डेयरी एवं पशु एक्सपो 2023 का साथियों। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में लखपति दीदी सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो आंसर हो जाएगा जैसलमेर, यानी राजस्थान के अंदर साथियों। हाल ही के अंदर राजस्थान के अंदर लखपति दीदी सम्मेलन है उसका आयोजन किया गया। और राजस्थान के अंदर पूछे कहां पर किया गया? तो आपका आंसर होना चाहिए जैसलमेर के अंदर किया गया। इस योजना के माध्यम से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी देश की 2 करोड़ माता बहनों का कौशल विकास किया जाएगा, यानी उनको कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा। करीब 2 करोड़ महिलाएं जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी है। इसके अंदर जो राजस्थान है साथियों, उसके अंदर 11.24 लाख महिलाओं को इससे लाभ होगा। कितने को? 11.24 लाख महिलाओं को इससे फायदा होगा। ये भी अपने को पता होना चाहिए साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है आदि व्याख्यान का आयोजन है जो कहां पर किया गया? आदि व्याख्यान का आयोजन कहां पर किया गया? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया। कहां पर है? तो आपका आंसर होना चाहिए नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया। इसे आदिवासियों के महत्व और रेखांकित करने के लिए और उनके विकास
और इनके विकास को रेखांकित करने के लिए इसका आयोजन है जो साथियों किया गया था। यानी आदिवासी हैं उनके महत्व और उनके विकास को रेखांकित करने के लिए इसका आयोजन नई दिल्ली के अंदर किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत में कोयला आधारित बिजली उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो साथियों 8.38% की वृद्धि अपने भारत के अंदर कोयला आधारित जो बिजली उत्पादन है उसके अंदर हुई है, ये अपने को पता होना चाहिए साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मिनरल वाटर ब्रांड बिसलरी ने किस अभिनेत्री को अपना पहला ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा दीपिका पादुकोण। किसको की है? दीपिका पादुकोण को की है। ये भी अपने को इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। किसको की है? तो आंसर है दीपिका पादुकोण को मिनरल वाटर ब्रांड बिसलरी, जो अपने पानी की बोतल आती है बिसलरी की, उसने अपना पहला ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाने की घोषणा की है? तो आपका आंसर होना चाहिए अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को। तो साथियों ये हो गए अपने करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब आपने देखेंगे साथियों इंडिया जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम में आए हुए होंगे। उसमें आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा अधिनियम है जो कब से लागू हुआ है? ये इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा है 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा जो अधिनियम है वो कब से लागू हुआ है? तो 1 अप्रैल 2010 से हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, 1 अप्रैल 2010 से इसको लागू किया गया है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अधिनियम कब से लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है शिक्षा का अधिकार कानून किस आयु के बालकों को शिक्षा का प्रावधान करता है? तो आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्रावधान करता है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा है उच्चतम न्यायालय ने निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को किस अधिकार का हिस्सा बनाया है? तो आंसर हो जाएगा जीवन का अधिकार। किसका हो जाएगा? जीवन का अधिकार हो जाएगा। इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, आंसर क्या हो जाएगा आपका? जीवन का अधिकार इसका सही आंसर रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है किस प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने मूल ढांचा सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था? यह भी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा है किस प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने मूल ढांचा सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था? तो आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती प्रकरण। केशवानंद भारती प्रकरण 1973 में 1973 वाला था। उसके अंदर साथियों सबसे पहले है जो मूल ढांचे का है जो प्रतिपादन किया गया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लगातार एग्जाम में पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो राजस्थान के अंदर से हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान से हुई थी साथियों। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कहां पर हुई थी? आंसर है राजस्थान से हुई थी। तो साथियों ये अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गए इंडिया जीके के। अब अपने देखेंगे साथियों जो कल अपने करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर क्या था? तो आंसर हो जाएगा वीर मंगई। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? क्रम्पटन को सम्मानित किया गया है। हाल ही में हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का 8वां संस्करण कहां आयोजित हुआ? तो आंसर है बैंकॉक में। पाठ मित्रों एप्लीकेशन है जो किसने लॉन्च किया? तो आंसर हो जाएगा कपड़ा मंत्रालय ने। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर वी मोहिनी गिरी। आईसीआईसी बैंक ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे बनाया है? तो आंसर हो जाएगा संदीप बत्रा को साथियों बनाया गया है। अगला क्वेश्चन था कि किस राज्य में निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान 2023-24 शुरू किया गया? तो आंसर हो जाएगा मणिपुर के अंदर किया गया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन की सदस्य के रूप में शामिल होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? तो आंसर है गीता दानी। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना व राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जो उत्पाद हैं उनको बेचने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आंसर हो जाएगा जियो मार्ट। हाल ही में इंडिया स्किल की रिपोर्ट के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य कौन सा बना है? तो आंसर हो जाएगा केरल बना है। अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के किस रूप को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है? तो JN फर्स्ट को किया है।
तो साथियों इस सेशन में मैंने आपके साथ करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन शेयर कर दिए और आपको इंडिया जीके से भी अपडेट कर दिया, और जो कल अपने करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी मैंने आपको रिवीजन करा दिया। सेशन आपको पसंद आया है तो साथियों इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।